एक इंसान की लान तान को वो की भूसी शास्त्री और न जाने कितने ऐसे लोग थे जो उसको लान तान करते थे। फिर उसने अपनी सारी इस लालच को उठाकर उसने छावनी के बाहर जाकर इस कुर्बानी को कर दिया। कलाम कहता है कि उसकी जिल्लत से उठाओ, उसकी मुसीबत को उठाओ, लान को अपने सिर के ऊपर रखकर अपने घर से बाहर निकलो। हम बकरे का लहू नहीं ले जा सकते, बछड़े का लहू नहीं ले जा सकते, मेंढे का लहू लेकर नहीं जा सकते, क्योंकि ठीक खुदावंद यीशु मसीह ने हम सब के लिए एक ही बार कुर्बानी कर दी और हमारे सारे गुनाहों को बख्श दिया, माफ कर दिया। और समय हालेलुया। अब वक्त आ चुका है कि हम खुदाम के पाक कलाम की ओर हम बढ़ेंगे और आज का कलाम जो है बड़े ध्यान के साथ सुनना। जब आप इस कलाम को ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ आएगी कि इस चीज का मतलब क्या होता है। अभी गुजरा पिछले संडे को हमने एक कलाम किया था। कोई बता सकता है क्या कलाम था? यज्ञ के बारे में। तो यज्ञ के बारे में हमने सीखा था, क्या सीखा था? सेक्रीफाइस करना, कुर्बानी करनी, बलिदान देना। तो ये इसका खास मकसद था। आज हम एक और नए टॉपिक के साथ चलेंगे और वो है हवन। कितने लोग इस बात को जानते हैं कि हवन क्या होता है? हवन क्या होता है? आज सीखिए, हवन जो होता है इसका मतलब क्या है। आज हम हवन के बारे में एक एक चीज को देखेंगे। हवन जो होता है इसका मेन मतलब होता है कि जिस चीज को आग के बीच में डाल दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है और उसके अंदर जो चीज रहती है और उसको जब निकालते हैं तो उसका हवन होता है। आज कलाम मुकद्दस के अंदर इसकी हम बहुत सारी बातों को ज्ञान के साथ सीखेंगे। पुराने नियम के अंदर भी और नए नियम के बीच में हम देखेंगे कि हवन जो होता है इसके बारे में खुदावंद क्या कलाम करता है अपने लोगों से। निर्बंध की किताब 29 अध्याय और उसकी 18 में इस प्रकार से कहता है, और उस पूरे मेंढे को वेदी पर जलाना वो तो यहोवा के लिए होम बलि होगा, वो सुखदायक सुगंध और यहोवा के लिए हवन होगा। खुदावंद इस पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सब के लिए भाई से बरकत का सबब बने। आज हम हवन के बारे में देखेंगे कि जो वस्तु, जो चीज आग के बीच में चढ़ाई जाती है उसको हवन कहते हैं। खुदावन ने अपने बंदा मूसा से बात की और उनसे कहा कि इन लोगों को जितने भी आए हुए हैं इन सबको आज जो भी आज्ञा है, जो विधियां हैं, जो नियम है, जो चेतावनियां हैं, इन सब बातों की एक एक बात का इनको मतलब दिखाओ। क्योंकि खुदा का खादम, खुदा का मंसूर जब खुदा के पास सीना पर्वत के ऊपर जाता था, 9000 फीट की ऊंचाई पर जाता था और वहां पर जाकर वो खुदावन से तमाम उन आज्ञाओं को
विधियों को, उनके नियमों को, चितौनियों को जो भी खुदा उनको देता था वो आकर इस्राएली लोगों को सुनाता था, और उसी रीति से, उसी तरीके से जो भी है उन्हीं के अनुसार वो लोग काम करते थे। आज हम विधियां देखेंगे कि जो हवन करते हैं, यानी आग के बीच में जो उस अग्नि के अंदर जो चीज चढ़ाई जाती है उसको हवन कहते हैं। लेकिन इस बात के लिए उसने उनसे कहा कि इनको इनकी विधियां सिखा। ऐसे नहीं हवन हो गया, आग जला दी, मंत्र फूंक दिया, सब कुछ हो गया, हवन कर दिया। अरे हवन की कुछ विधियां हैं, उन विधियों को लेकर उन खुदा ने अपने बंदा से कहा कि जो भी तेरा खादम इस रस्म को अदा करे, जैसे हारून और उसके बेटों को, जब उनको इस खिदमत के लिए चुना गया तो उनको एक एक विधि सिखाई गई। हेलो, क्या सिखाई गई? अब विधियां जो है, आज हम इसकी विधियों को देखेंगे तो बाइबल क्या कहती है, एक बार फिर इस वचन को पढ़ना ऊंची आवाज से। फिर इस पूरे मेंढे को कुर्बानगाह पर जलाना। क्या करना? पूरे मेंढे को इस कुर्बानगाह के ऊपर, इस वेदी के ऊपर जलाना। ये खुदावन के लिए शोकतानी कुर्बानी है, ये वो बलिदान है, ये राहत अंगेज खुशबू, ये खुशबू, यानी खुदावन के लिए। यानी जब ये अंदर दाग के अंदर डाला जाता था तो उसके अंदर जो उसका धुआं निकलता था, उस धुएं का जो खुशबू थी वो सीधी सीधी जाकर खुदावन के तख्ते पर चढ़ पहुंचती थी, और खुदावन को इस बात का पता चलता था कि यहां पर क्या हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। यानी आग के बीच में जो चीज डाली जाती है उसको हवन कहते हैं। अब इस हवन के बारे में हम देखते हैं, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि यह बात बिल्कुल सच और बरहक है कि खुदावन अपने दास को सीना पर्वत के ऊपर उनको जब बुलाता था, उनसे बातें करता था कि इस्राएल के लिए जो विधियां हैं उनको, उन लोगों को सिखा, उनको बता कि हवन का जो विधियां हैं इसको किस तरह से हमने करना है। अजीजों, बाइबल ये बताती है कि हारून और उसके बेटों को, जो कि एक याजक के पद पर थे, एक पुरोहित थे, उनका अभिषेक हो चुका हुआ था। तो ये अभिषेक होने के बाद उसने कहा कि इस्राएली लोगों को इन विधियों को सिखाना। यह है विधियां। अब विधि क्या थी? 9 विधियां थी। आप अगर नोट करना चाहते हैं कर सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। उसने उनसे पहली विधि को सिखाया कि जब हवन करना है तो उसके बीच में सबसे पहला एक निर्दोष बछड़ा या मेंढा या बकरा, इन चीजों को लेना है, और इन चीजों को लेकर जो निर्दोष है इन लोगों की क्या करानी है? हवन कराना है। कई बार हम जब इन चीजों को बलिदान करते हैं, कुर्बान करते हैं, तो कई लोग जो है वो शुक्रगुजारी के लिए जब इन चीजों को लाते हैं तो कई लंगड़े, लूले, बीमार, कमजोर इन पशुओं को लेकर हम खुदाबंद के आगे चढ़ा देते हैं। चाहे उसकी टांग टूटी है, चाहे वो लंगड़ा है, चाहे उसके अंदर कोई बीमारी है, चाहे उसके अंदर कोई आंखें फूटी हुई हैं, लेकिन हम उसको कुर्बानी के ऊपर चढ़ा देते हैं। नहीं, कलाम ये कहता है कि वो क्या होना चाहिए? निर्दोष होना चाहिए। पहली बात,
अगर वो निर्दोष होगा तो ही उनकी हवन, उनकी कुर्बानी जो वहां पर चढ़ाई जाती है, उसकी खुशबू जो है, उसकी सुगंध जो है, वो खुदा की हजूरी में पहुंचाई जाएगी। उसको कबूल करता है खुदा। हालेलुया, हालेलुया। यानी कि निर्दोष होना चाहिए, उसके अंदर कोई दोष ना हो। जब भी हम खुदा की हजूरी में उसकी वेदी के ऊपर जब भी हम कुछ चढ़ाते हैं, याद रखना साफ सुथरी होनी चाहिए, बेदाग ना हो, बेचूड़ी ना हो, कलंक ना हो। अगर ये चीजें हुई तो आपकी कुर्बानी जो है, बलिदान जो है, ये हवन जो आप कर रहे हो, ये खुदा कभी भी हरगिज कबूल नहीं करेगा, क्योंकि उसकी खुशबू वहां ऐसे है जो सिर्फ इसी काम के अंदर लगे रहते हैं। अगर कोई कुर्बानी चढ़ानी है तो हम क्या करते हैं, फौरन जाते हैं और जाकर, चाहे वो लंगड़ी है, मेंढा है या बकरा है या कुछ भी है, तो उसको लेकर फौरन जाकर कुर्बान गाह के ऊपर चढ़ा देते हैं। क्या खुदा कबूल करता है? हेलो, नहीं करता। ये पहली विधि थी। अब दूसरी विधि जो है वो हम देखते हैं कि अखमीरी रोटी का मैदा, फुल्का जो तेल से चुपड़ी हुई हो, अखमीरी रोटी या पापड़ी, ये सब किसके होने चाहिए? गेहूं के मैदे के होने चाहिए। सीख लीजिए इस विधियों को। अगर खुदा की हजूरी में कुछ चढ़ाना है, आपने रोटी चढ़ानी है, मैदा चढ़ाना है, जो भी है, बाइबल कहती है कि वो तेल से चुपड़ी हुई और अखमीरी पापड़ियां सबके सब गेहूं के मैदे की होनी चाहिए। ये दूसरी विधि है। तीसरी विधि जो है वो है, जो याजक हो वो सबसे पहले स्नान करे, अपने आप को स्नान करे, गुस्ल करे। जब तक वो गुस्ल नहीं करेगा, नहाएगा नहीं, स्नान नहीं करेगा, वो कभी भी उसके अंदर दाखिल नहीं हो सकता। ये तीसरी विधि है जो है। चौथी विधि जो है वो है, फिर उन वस्त्रों को लेकर हारून याजक को पहनाए जाए और उसके सिर के ऊपर पगड़ी रखी जाए। फिर पगड़ी के ऊपर जो उसका मुकुट है, पवित्र ताज जो है, वो उसके सिर के ऊपर रखा जाए और उसके बाद तेल से उसको मखसूस किया जाए। जब मखसूस किया जाता है तो खुदावंद इन चीजों से हरगिज खुश होता है। कई लोग तो ऐसे ही भाग जाते हैं मसा करने के लिए, क्योंकि खुदा इन चीजों से खुश नहीं। जब कुर्बान गाह के ऊपर हम बैठते हैं, उसकी हजूरी में बैठते हैं, तो हमें हर चीजों को ध्यान में रखना है। ये एक विधि है। अगर इन विधियों को हम नहीं मान रहे, मेरे अजीजों, याद रखना कि आपका हवन, आपकी कुर्बानी, आपका बलिदान हर चीज खुदा कभी भी कबूल नहीं करेगा। ये खुदा ने अपने बंदा मूसा को बताया कि जा और जाकर इन लोगों को ये विधियां सिखा। ये विधियां हैं, इनको सीखना है। अगर आज हम इसको मानते हैं तो खुदावंद हमें हमसे हरगिज खुश होगा। चौथी, पांचवी जो है वो ये है कि जिससे याजक के पद पर सदा उनका हक रहे। इसी तरह हारून और उसके बेटे का संस्कार करना। अब संस्कार जो है ये क्या है, इसका मतलब ध्यान से सुनिए बात को। जब ये पदवी मिल जाती है, एक याजक का पदवी मिलती है, एक पुरोहित बन जाता है, तो उसके बाद उसको संस्कार करना, यानी कि संस्कार का मतलब होता है कि उसके हाथ को भर देना या भर लेना। ये दोनों का ही सीधी बात है। कितने लोगों को समझ आ गया कि जो कुछ भी तेरे पास है
या जो कुछ भी तूने पाया हुआ है उसके हाथ में दे दे, ताकि वो आगे की वो और भी खुदा के काम को कर सके। हालेलुया। संस्कार करने का मतलब यही है, हाथ भर देना या भर लेना, यही की मतलब है इसका। हालेलुया। तो छठी जो है बात, चलिए हम छठी बात के ऊपर भी जाएंगे। छठी विधि जो है वो है कि बछड़ी को मिलाप वाले तंबू के सामने ले आना, तब याजक अपना और अपने पूरे हाथ जो है, बेटों का हाथ जो है उस बछड़े के सिर के ऊपर रखेंगे। हेलो, क्या करेंगे? जिसको कबूल करना है, जिसको चढ़ाना है, उसको ले आकर उस तंबू के सामने लाना है, और याजक और उसके बेटे जो जो इस पदवी पर बैठे हुए हैं वो क्या करेंगे कि उस बछड़े पर या मेंढे पर या फिर बकरे के ऊपर अपना हाथ रखेंगे। जब वो अपना हाथ रखेंगे तब वो मिलाप वाले तंबू के ऊपर, यानी उसके बीच में उसकी कुर्बानी वहां चढ़ा सकते हैं। ये खुदा कबूल करता है। ये मैं पुराने नियम के अंदर से आपको जो इनकी विधियां हैं उनके बारे में बता रहा हूं। सातवीं विधि जो है वो है कि बछड़े के लहू में से कुछ लेकर अपनी उंगली से दबाकर उसकी वेदी, आप देखिए जैसे ये वेदी है बनी हुई, ठीक है, इसके कोनों के ऊपर क्या करना है, उस लहू को लगाना है, और बाकी का जो है वो वेदी के सिंग के ऊपर सारा का सारा उंडेल देना है। जब ये उंडेल दोगे, उसके पायों के ऊपर उंडेल दोगे, तो ये कुर्बानी जो है ये खुदा जो है आपकी कबूल करेगा। इसे कहते हैं हवन। बास लोग हवन का मतलब नहीं जानते, हवन को उन्होंने कुछ समझा ही नहीं, लेकिन हवन जो है ये है उनकी विधियां जो मैंने आप लोगों को बता रहा हूं। आठवीं विधि जो है, जिस चर्बी से अंतड़ियां ढकी होती है, अब जिसको कुर्बान करना है, बर्रा हो, मेंढा हो या बकरा हो या फिर बछड़ा हो, जो भी आप उसको कुर्बान कर रहे हैं, उसके अंदर जो भी चर्बी की अंतड़ियां ढकी रहती है और जो झिल्ली कलीजे के साथ होती है, इन दोनों गुर्दों को आपने क्या करना है, चर्बी समेत लेकर सबकी सबको उस वेदी के ऊपर जलाना है। हालेलुया, हालेलुया। आठवीं मैंने क्या बताई कि चर्बी से अंतरी दबी हुई जो होती है, उसकी झिल्ली कलेजे के ऊपर जो होती है, इन दोनों को क्या करना है, गुर्दों को लेकर, इनकी चर्बी समेत लेकर सबकी सब चीजों को उस वेदी के ऊपर जलाना है। यह है आपका हवन। इसे कहते हैं हवन। नौवीं और आखिरी बात जो है मैं आपको बताना चाहता हूं वो है, लेकिन बाइबल कहती है कि जो भी आप कुर्बान गाह के ऊपर ला रहे हो, चाहे वो बछड़ा हो, चाहे वो मेंढा हो, चाहे वो बकरा हो, जो भी आप ला रहे हो, उसका मांस और उसकी खाल, उसका गोबर छोड़ी के बाहर आग में जला देना। ये क्या है? पाप बलि। यह है वो पाप बलि जिसको छोड़ी के बाहर जाकर इनको हमने जलाना, छोड़ी के अंदर नहीं। तो अब बाइबल हमें ये बताती है, छोड़ी के बाहर क्यों, अंदर क्यों नहीं? ये तो हो गया पुराने नियम के अंदर हमने जो पढ़ा, लेकिन बाइबल हमें नए नियम के अंदर भी कुछ सिखाती है। इस हवन के बारे में नए नियम के अंदर भी खुदावंद अपने कलाम के अंदर हमें बताता है। जब हम इब्रानियों की किताब को पढ़ते हैं, चलिए मेरे साथ निकालिए इब्रानियों की किताब
हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। जब हम इब्रानियों की किताब को पढ़ते हैं तो 13 अध्याय उसका 13 के अंदर अजीजों खुदा का पाक कलाम जो है हमें मसीह जीवन जीने के लिए क्या निर्देश देता है और ये छोड़ी के बाहर ही क्यों कहा गया है। जैसे कि हमने नौवीं आखिरी हमने ये विधि के बारे में देखा कि मांस और खाल और गोबर ये सब के सब छोड़ी के बाहर आग में जला देना, क्योंकि ये क्या है, पाप बलि। हालेलुया। हालेलुया। अब नए नियम के अंदर हम सीखते हैं, नए नियम के अंदर हम देखते हैं कि मसीह जीवन के जो हमारा जीना है, मसीह जिंदगी के साथ हमने जो जीना है, तो मसीह जीवन के बीच में हमें क्या निर्देश मिलते हैं। हम इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय उसका 13 को जरा ऊंची आवाज से पढ़। बस आओ, आओ, उसकी जिल्लत को आओ, कहता है आओ हम उसकी जिल्लत को। अपने ऊपर अब लिए जिल्लत हुए क्या होती है, बेइज्जती, लानतान, दुख। लोग लानतान करेंगे आपको, बेइज्जत करेंगे आपको, बहुत सारी गालियां देंगे आपको, बहुत सारे आपके नाम रख देंगे। इन सारी जिल्लत को उठाकर कहां जाना है, खेमागाह से बाहर छोड़ी के बाहर जाना है। उसके पास चले। छोड़ी के बाहर। कितने लोग तैयार है इस काम के लिए, तैयार है। हालेलुया। बहुत कम है। तो इसका मतलब है आप जिल्लत उठाने के लिए तैयार है, दुख उठाने के लिए तैयार है, मुसीबत उठाने के लिए तैयार है। भाई लोग नहीं बोल रहे, तैयार है, तैयार हो। शुरू होने वाला अभी काम, तैयार हो भाई प्रेम, तैयार हो। हाँ भाई प्रेम तैयार है। और कौन कौन है तैयार हो। सुनिए ध्यान से, 13 का 13 पढ़िए। आओ उसकी जिल्लत को, कहता है आओ उसकी जिल्लत को, उसके दुखों को, उसकी लानतान को अपने ऊपर लिए हुए। अपने ऊपर। यीशु मसीह ने क्या किया, हर एक इंसान की लानतान को, फकीर फरीसी शास्त्री और न जाने कितने ऐसे लोग थे जो उसको लानतान करते थे, फिर उसने अपनी सारी इस लान को उठाकर उसने छावनी के बाहर जाकर इस कुर्बानी को कर दिया। उसकी कुर्बानी जो हुई वो बाहर हुई छावनी के। इसलिए वो कहता है आओ हम उसकी लान तान को अपने ऊपर लिए हुए, अपने ऊपर लेकर उसके पास खेमागाह से बाहर चले। कहां जाना है, खेमागाह से बाहर, अपने तंबू से, अपने घर से, बाहर, अपने मकान से बाहर। बाहर निकलना है। कितने लोग चाहते हैं कि हम निकले यहां, और आज ही शाम को हम लोग निकलेंगे। चाहे लोग कुछ भी कहे, कुछ भी बोले, कुछ भी समझे, लेकिन हम उसकी लान तान को, उसकी बेइज्जती को अपने ऊपर लेकर ठीक शहर के बाहर जाएंगे और लोगों को खुदा की सच्चाई के बारे में बताएंगे। यह है निर्देश आप लोगों को। ये निर्देश खुदा ने अपने लोगों को दिया, और आज यही निर्देश जो है ये आपको, मुझे और हम जितने इस कलाम को सुन रहे हैं, हम सबको इस निर्देश को क्या करना है, कबूल करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर खुदा का पाक कलाम खुदावंद यीशु मसीह को, इस महान कुर्बानी को जो फाटक में क्यों नहीं, कलाम क्या कहता है इसके बारे में हम देखेंगे। इब्रानियों की पत्री उसका 13 अध्याय और उसका 11 और 12 भी पढ़िए, सुनिए। क्योंकि जिन जानवरों का खून, क्योंकि जिन पशुओं का खून, सरदार का हिन, हाँ, पाक मकान में गुनाह के कफारे के वास्ते ले जाता है। क्या करता था सरदार का हिन, क्या करता था याजक जो होता था, महायाजक, क्योंकि सब नहीं जा सकते,
उस पवित्र महापवित्र जगह के अंदर कितनी जगह होती थी? शाबाश। पहले बाहरी आंगन, फिर शाबाश, फिर महापवित्र स्थान। उस महापवित्र स्थान के अंदर जाने के लिए जो महायाजक होता था, सरदार कहन होता था, वही उसको लेकर जाता था खून को। कोई दूसरा बंदा नहीं जा सकता। अगर दूसरा बंदा गया तो वो वापस नहीं लौट कर आएगा, क्योंकि जब खुदा अपने बंदों को ये निर्देश दे रहा था, जब वो जाते थे तो वो पूरी ड्रेस के साथ जाते थे, पूरा लिबास डाला होता था, और ठीक उनकी जो झालर होती थी, उनकी घंटियां लगी होती थी आगे, और उसके पांव को रस्सी से बांधते थे। जब वो जाता था लहू को लेकर उस कुर्बान गाह के ऊपर चढ़ाता था, तो अगर तो वहां हो गया तो हो गया दर्शन। जब कोई ऐसी बात होती थी तो ऑन स्पॉट ठीक वहीं पर बंदा मर जाता था, और वो दूसरा आदमी उसको बाहर लेने के लिए नहीं जाता था। वो खींचते थे बाहर से, बाहर के आंगन से उसको वो खींचते थे और खींच कर उसको बाहर निकालते थे, क्योंकि वो कौन सा स्थान है? हालेलुया, हालेलुया। इसलिए 13 अध्याय उसका 11 से 12 तक पढ़िए। क्योंकि जिन जानवरों का खून सरदार कहन पाक मकाम में गुनाह के कफारे के वास्ते ले जाता है, जी हाँ, उनके जिस्म ख्यामागाह के बाहर जलाए जाते हैं। जी, इसीलिए यीशु ने भी उम्मत को, हालेलुया, हालेलुया, बाइबल कहते हैं इसलिए यीशु ने भी लोगों के लिए क्या किया? खुद अपने खून से पाक क्या किया? हेलो, क्या किया? अपने आप को शहर के बाहर, शहर के अंदर नहीं किया। उसकी जो कुर्बानी हुई वो शहर के अंदर नहीं हुई, शहर के बाहर हुई। तभी तो वो कलाम कहता है कि उसकी जिल्लत को उठाओ, उसकी मुसीबत को उठाओ, लौटान को अपने सिर के ऊपर रखकर अपने घर से बाहर निकलो। बाहर तो निकलना नहीं चाहते। लोग क्या कहेंगे? पब्लिक क्या कहेगी? दुनिया क्या कहेंगे? मेरे दोस्त क्या कहेंगे? मेरे दोस्त के लोग क्या कहेंगे? इन बातों से इंसान जो है वो डर जाता है। लेकिन कलाम का कलाम कहता है कि तुम अपने खैमा घर से, अपने तंबू से, अपने घर से बाहर निकलो। निकलना पड़ेगा। जब तक हम निकलेंगे नहीं, कभी भी हम लोगों को ये सच्चाई का कलाम नहीं बता सकते। अगर सच्चाई का कलाम बताना है तो अपने आप को बाहर भी निकालना पड़ेगा। तो खुदा का कलाम कहता है कि उसने क्या किया? ये सारी चीजें जो थी, कुर्बानी जो थी, ये कहां की? उसने छोड़ी के बाहर उधर जाकर उसने की, और वहीं पर उसने अपने आप को कुर्बान करके चढ़ा दिया। हालेलुया, हालेलुया। जब हम लेवी व्यवस्था की किताब को पढ़ते हैं, चलिए आखिर के बीच में हम पढ़ेंगे लेवी व्यवस्था की किताब, उर्दू में अहबार, और उसका 16 अध्याय उसका 27 के अंदर हम देखते हैं अजीजों प्रायश्चित के बारे में कलाम क्या कहता है। जरा ध्यान से सुनिए इस बात को। और खतर की कुर्बानी के बछड़े को सुनिए, आखिर के बीच में कहता है, बड़े ध्यान के साथ। फिर और खतर की कुर्बानी के बछड़े को जी, और खतर की कुर्बानी के बकरे को जी, जिनका खून पाक-तरीन मकान में, जिनका खून पवित्र स्थान में प्रायश्चित के लिए पहुंचाया जाए, प्रायश्चित यानी उनकी गुनाह की माफी के लिए पहुंचाया जाए, उनको वो लश्करगाह से बाहर ले जाए। कहां ले जाए? छोड़ी से बाहर। और उनकी खाल कहां ले जाए? छोड़ी से बाहर ले जाए। हर एक इंसान का जो गुनाह था, पाप था, उसकी प्रायश्चित के लिए, उसकी माफी के लिए वो खून शहर के बाहर लिया जाता था। ये आपको नए नियम के अंदर हम बता रहे हैं इस चीज को। आपने देखा कि पहली रीतियां जो थी, जो खुदा ने अपने बंदा मूसा को दी,
वो 9 विधियां जो मैंने आपको बताई वो एक अलग तरीके के साथ थी, लेकिन नया जीवन जब हम जीते हैं, नए जीवन में आते हैं, तौबा करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, खुदावंद को कबूल करते हैं, तो हमारे लिए एक नया निर्देश मिलता है हमको। अब वो बछड़ों का लहू लेकर हम नहीं जा सकते, हम बकरों का लहू लेकर नहीं जा सकते, हम बकरे का लहू नहीं ले जा सकते, बछड़े का लहू नहीं ले जा सकते, मेंढे का लहू लेकर नहीं जा सकते, क्योंकि ठीक खुदावंद यीशु मसीह ने हम सब के लिए एक ही बार कुर्बानी कर दी और हमारे सारे गुनाहों को बख्श दिया, माफ कर दिया, प्रायश्चित कर दिया, हमने मान लिया, उसने हमारे गुनाहों को बख्श दिया। इसलिए इस आयत को एक बार फिर पढ़िए जोर से। और खता की कुर्बानी के बछड़े को जी, और खता की कुर्बानी के बकरे को, ये पाप बलि के बछड़े को, जिनका खून पाक तरीन मकान में, जिनका खून उस पवित्र स्थान के बीच में कफारे के लिए पहुंचाया जाए, प्रायश्चित के लिए पहुंचाया जाए, उनको वो लश्करगाह के बाहर ले जाए, कहां ले जाए? छावनी के बाहर ले जाए, और उनकी खाल और गोश्त और फुजलात को जलाए, गोबर को आग में जला दे, जला दे। दिया। ये छावनी के बाहर होना चाहिए। यह है आपका हवन, जिसने कुर्बानी कर दी, उसने अपने आप को ठीक हमारे लिए चढ़ा दिया, और उसके चढ़ाने से हम लोग नजात पा गए, मुक्ति पा गए, छुटकारा पा गए, हमारे हर गुनाह वो खुदा ने हमारे माफ कर दिए। यह है कुर्बानी, यह है कुर्बानी, इसे कहते हैं कुर्बानी, इसे कहते हैं बलिदान, इसे कहते हैं हवन, जो उसने अपने आप को चढ़ा दिया, अपने आप को चढ़ा दिया। इसलिए हवन का मतलब होता है कि जो वस्तु, जो चीज आपके पीठ में छोड़ी जाए, फिर उसको क्या कहते हैं? हवन कहते हैं। यह है हवन। इसलिए आज इन बातों को याद करते हुए हम वापस चलें निर्गमन की किताब 29 अध्याय और उसका हम 18 पढ़कर इस कलाम को समाप्त करेंगे। ऊंची आवाज से पढ़ना। हालेलुया। फिर इस पूरे मेंढे को कुर्बान गाह पर जलाना। क्या करना? वेदी के ऊपर चढ़ाना। ये खुदावंद के लिए सोगतानी कुर्बानी है। यही वो सोगतानी कुर्बानी है। ये राहत अंगेज खुशबू, ये खुशबू, सुगंध जो है, खुशबू जो है, यानी खुदावंद के लिए आतिशीन कुर्बानी है। क्या ही बात है। ये है हमारी कुर्बानी, ये है हमारी खुदा। इस हवन को जो हम आपके पीठ में चढ़ाते हैं, और यही खुशबू जो है वो ठीक जाकर खुदा के तख्त पर जो बैठा हुआ है, वो इस खुशबू को आनंद लेता है, आनंद हो जाता है कि कोई चीज आपके बीच में जलाकर इसको कुर्बान किया गया है। इसे कहते हैं हवन। अगर इन बातों को भी हम आज नहीं समझे तो ये हमारी गलती है। और ये काम कौन कर सकता है? सब जो लोग खुदा की खिदमत के लिए चुने गए हैं, यानी हारून और उसके बेटों को ये कहा गया। और 9 विधियां जो थी मैंने आपको उनका बता दी। हारून और उसके बेटों के बारे में मैंने बता दिया कि ये 9 विधियां जो थी खुदा ने जब दिया, मूसा से बात की, मूसा ने आकर हारून को और उनके बेटों को जो इस खिदमत के लिए, इस सेवकाई के लिए चुने गए थे, इस पदवी पर बैठे हुए थे, ये जिम्मेवारी उनको दे दी गई। तो उन्होंने बड़ी वफादारी के साथ, ईमानदारी के साथ खुदा के काम को करते चले गए। जब हम नए नियम के बीच में आते हैं तो वहां पर खुदावन ने कहा कि अपने खैमागढ़ से, अपने तंबू से, अपने घर से बाहर निकलो। छावनी के बाहर निकलना है, तंबू से बाहर जब निकलेंगे तभी हम लोगों को बता सकेंगे कि ये कुर्बानी, ये हवन जो होता है ये इस तरह से होता है। और खुदावन का निर्देश जो है हमें कबूल करना है, हमें रसीद करना है, ताकि इसी के अनुसार हम खुदा के कामों को करते जाएं। खुदावन आज के इस कलाम के वसीला आप सबको
आपके परिवारों को और जितने सुन रहे हैं सबको खुदा बरकत दे। आमीन।